हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 से आपका डीए और डीआर फाइनल हो चुका है। एआईसीपीएन के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, हैरान परेशान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिसका डर था आखिर वही हुआ है। महंगाई भत्ता आपका जो है यहाँ पे फाइनल हो चुका है, लेकिन आपकी जो उम्मीद कर रहे थे उससे परे इसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल की, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट वाले भाई लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले इस बुक को। दोनों बुक में खास बात है कि आपके एग्जाम के नवीनतम पैटर्न के आधार पर तैयार की गई है। यहाँ पे आपको एक स्क्रेच कार्ड मिलेगा, जिसको स्क्रेच करके आप 100+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए, हर क्वेश्चन का आपको डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। इनकी वॉल्यूम फर्स्ट पहले आ चुकी है, वॉल्यूम सेकंड ये। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी होते हैं। तो इन बुक को फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। अब ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब सबसे पहले दोस्तों अपन रिजल्ट देख लेते हैं कि आंकड़े जो दिसंबर के जारी कर दिए गए हैं उसमें क्या कमी है, क्या बढ़ोतरी हुई है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साल में 2 बार डीए आपका डीआर बढ़ता है, महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत 2 बार बढ़ता है। तो आपकी जो जुलाई से महंगाई 1 जुलाई से जो डीए और डीआर बढ़ता है, वो आपका जनवरी से लेकर जून तक के जो आंकड़े होते हैं 6 महीने के, उनके आधार पर बढ़ता है। अगर उनके आंकड़े इंडेक्स के बढ़ते हैं तो आपका डी और डीआर भी बढ़ता है, अगर कम होते हैं तो डी और डीआर भी आपका कम होता है। ये सारे कुछ चीजें महंगाई के ऊपर चलती है और लेबर ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। अब जो है जनवरी 2025 से डी और डीआर जो लगना है वो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े रहेंगे उसके ऊपर आधार रहेगा। नवंबर तक के आंकड़े पहले आ चुके थे और दिसंबर के आंकड़े फाइनल यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। 18/2/2025 कल की डेट में आंकड़े जारी हुए हैं। और यहाँ पे देख ली, मोटा मोटा जो यहाँ पे आपका जो है 144.5 जो आंकड़े थे नवंबर में, वो उनमें कमी होकर दिसंबर के अंदर 143.7 पे पहुंच गए हैं। तो बहुत भारी इसको कमी आप कह सकते हैं। 0.8 की यहाँ पे कमी हुई है। महंगाई इसका मतलब यहाँ पे कम हुई है पिछले महीनों में, तो इसलिए 0.8 की इंडेक्स में कमी हुई है। और 0.8 की इंडेक्स में कमी होने की वजह से सारे कुछ आंकड़े जो है उलटफेर यहाँ पे हो गए हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि डीए और डीआर जो है आपका 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, उन सबसे परे यहाँ पे आपका डी ओ डी आर मात्र 2% यहाँ पे बढ़ने चाह रहा है। ऑनलाइन डी डीआर के जो ऑनलाइन डी डीआर कैलकुलेटर है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने पहले आपको जब नवंबर के आंकड़े जारी किए गए थे तब मैंने आपको बताया था कि 144.5 आंकड़े हैं। अगर ये इतना भी रहता है या इसमें 0.7 तक भी अगर कमी हो जाती है तो भी आपका जो है 56% तक आपका मिल जाएगा। यानी 53 जो मिल रहा है उसमें 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने 0.7 से नहीं 0.8 यहाँ पे कमी हो गई है। और 0.8 की कमी होने की वजह से सारी जो है कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ा गई है। अब मैं ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर के माध्यम से यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपका डी ओ डी आर कितना बढ़ने वाला है जनवरी 2025 से। दोस्तों, मैंने ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया है, डीएनएस अनाउंस कैलकुलेटर। और यहाँ पे इस कैलकुलेटर की मैं खास बात बताता हूँ कि आप पिछले जितने भी आंकड़े उठा के देख लो, उन सब के जो इन्होंने सही सही जो है यहाँ पे जारी किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पिछले आंकड़ों के आधार पर बता देता हूँ कि आपका दिसंबर 2022 हो गया, जून दिसंबर 2023। अब देखिए, जनवरी 2000 आपका जो है जनवरी 2025 से जो जनवरी 2024 से जो डी और डी आर 50% की घोषणा हुई थी, वो देख लीजिए इन 6 महीनों के आधार पर हुई थी। दिसंबर 2023 के, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक के जो आंकड़े थे उसमें 138.8 आ रहा था दिसंबर 2023 तक के। और इसीलिए जो है आपका 50% इधर इधर आंकड़े डालोगे, इधर आपका डी ओ डी आर निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए दिसंबर तक के जो आंकड़े थे उनके आधार पे 50.28 आ रहा था। इसीलिए आपका जनवरी 2024 से जो डी ओ डी आर लगना था उसकी 50% का सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। आगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब जुलाई में जो आंकड़े थे 141.4 थे और इधर जो है डी ओ डी आर 53.36 निकल के आ रहा था। तो 53.36 जो है उसको 53 का 3% का अनाउंसमेंट यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया था। अब देखिए उसके आगे जुलाई से लेके 9 दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं, यहाँ पे देखिए नवंबर का 144.5 अभी मैंने आपको रिपोर्ट बताया था, 0.8 की कमी हुई है, 143.7 फाइनल आंकड़े जो है ये जारी हुए हैं। अब इनके आधार पे आपका डी ओ डी आर जो निकल के आ रहा है 55.99 निकल के आ रहा है। और डी ओ डी आर के जो आंकड़े होते हैं या डी ओ डी आर जो निकल के आता है, इसको राउंड ऑफ में नहीं किया जाता है। तो अगर इसको राउंड ऑफ में नहीं किया जाएगा तो आपका डी ओ डी आर जो 55% होगा। वर्तमान में अभी जो है आपका 53% है, तो मात्र 2% की आपकी यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि 0.7 तक अगर यहाँ पे अगर 0.7 तक अगर कमी होती, जैसे कि यहाँ पे 143.8 होता तो यहाँ पे 56% निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे 0.8 की कमी की है, 0.7 की कमी होती है तो आपका 3% बढ़ जाता। लेकिन देखिए कितना छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होने की वजह से आपको 1% का यहाँ पे लॉस होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सारी कुछ जो है चीज़ें महंगाई वगैरह के आधार पर निकल के आती है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका डी ओ डी आर जो है इन आंकड़ों के आधार पर 2% का अनाउंसमेंट होता नजर आ रहा है। और उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है मार्च के अंदर होता है और अप्रैल की सैलरी में 3 महीनों के रेट के साथ में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन आंकड़े जो है
भेद वाकई चौंकाने वाले हैं। आपका 3% की जो पूरी संभावना थी वो यहाँ पे खारिज होती नजर आ रही है और 2% आपको DODR का यहाँ पे मिलने वाला है। और ध्यान कि राउंड ऑफ ये नहीं कहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार के ऊपर फाइनली रहने वाला है। इसको यहाँ पे 56% भी किया जा सकता है, 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो फिलहाल आंकड़े आपके सामने हैं उनके आधार पर आपका जो राउंड ऑफ नहीं करते हैं तो ये 55% आपका होगा और 2% की आपकी बढ़ोतरी यहाँ पे रहने वाली है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ कि DADR के अंदर जो है पीछे का जो आंकड़ा है 50 से प्लस होने के बाद भी राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे जुलाई 2024 का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जुलाई 2024 तक के जो आंकड़े थे वो 332 आ रहे थे, उसके आधार पर DODR जो 24.94 निकल के आ रहा था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे ओनली 24 का ही जो है अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, यानी 24% का ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। कहने का मतलब पीछे के जो आंकड़े हैं चाहे 99 हो 99 ही क्यों ना हो, उसको राउंड ऑफ में नहीं किया जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पे 55.99 निकल के आ रहा है तो इसको 55 ही किया जाएगा, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ में बता दिया है। तो 2% आपका DODR यहाँ पे बढ़ रहा है, जो वाकई मेरे को यहाँ पे कम यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों 3% के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो महंगाई भत्ते लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किए गए। आपका DODR जो है 2% यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।